हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो स्टूडेंट्स देखिए, इससे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की वीडियो बना चुके हैं। वाक्य किसे कहते हैं इसकी भी अपन वीडियो बना चुके हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं उसकी भी वीडियो बना चुके हैं, वो कृपया देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है सरल वाक्य, नंबर 2 होता है संयुक्त वाक्य और नंबर 3 होता है मिश्र वाक्य। और उसी प्रकार कई जो हमारी व्याकरण की बुक्स हैं उनमें 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 2 भेद बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 होता है सरल वाक्य और नंबर 2 होता है जटिल वाक्य। और जो जटिल वाक्य होता है वो 2 जो संयुक्त और मिश्र हैं वो उसके अंतर्गत कर दिए गए हैं। होते वैसे 3 ही हैं ये। तो देखिए इसकी अलग अलग हम डेफिनेशन, अलग अलग इसके उदाहरण करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? देखिए कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब मैंने आपको ये उद्देश्य और विधेय, ये वाक्य के कितने अंग होते हैं वो वाली वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको बताया हुआ है कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। तो कहते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब बच्चे यहां पर क्या है? उद्देश्य है। और पार्क में खेल रहे हैं ये विधेय है। एक ही इसमें उद्देश्य है, एक ही विधेय है और मुख्य क्रिया क्या हो रही है? यहाँ पे खेलना हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है? ये सरल वाक्य बनता है। उसी प्रकार देखिए नंबर 2 हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन देखिए, जिस वाक्यों में 2 या 2 से अधिक समान उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। उपवाक्य क्या होते हैं इसकी वीडियो आगे हम बनाएंगे, बताएंगे अभी आपको ये उपवाक्य क्या है। ये उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार गया और फल खरीद लाया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 2 या 2 से अधिक समान उपवाक्य, ये एक उपवाक्य होगा, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। और किसी योजक से जुड़े होते हैं इसे, और इसमें क्या है? ये योजक दिया हुआ है, ये योजक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी सी पहचान क्या होगी? इसके अंदर कौन से योजक, कौन कौन से योजक लगे हुए होंगे? जैसे और, तथा, या, अथवा, इसलिए, ये सारे क्या है? ये लगभग इस तरह के समानाधिकरण जो योजक हैं वो आपको उस वाक्य के अंदर मिले हुए हैं। 2 वाक्य होंगे और दोनों को ये योजक जोड़ रहे होंगे, तो उसलिए इसको क्या कहते हैं कि संयुक्त वाक्य होता है। नंबर 3 देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कह देते हैं कई बार। तो देखिए मिश्रित उपवाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अपने पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, अभी मैंने आपको उपवाक्य बताया, तो स्टूडेंट्स उपवाक्य की भी हमारी वीडियो बन चुकी है, तो उसके अंदर भी आप उसको ध्यान से इसको सुनिएगा। ये देखिएगा कि उपवाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मिश्रित उपवाक्य में, मिश्रित वाक्य में देखिए कि ज्योति वह कहानी पढ़ रही है, ये प्रधान उपवाक्य है इसका। जो ये एक योजक है,
शिक्षिका ने याद करने को कहा था, ये आश्रित उपवाक्य है। अब ये जो है शिक्षिका ने याद करने को कहा था, ये वाक्य इसके ऊपर निर्भर, निर्भर का मतलब होता है डिपेंड, निर्भर का मतलब होता है डिपेंड होना। तो ये जो प्रधान उपवाक्य है इसकी मुख्य क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की हो रही है। इसलिए जो शिक्षिका ने याद करने को कहा था, ये जो वाक्य है ये इसके ऊपर निर्भर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा क्या हुआ है, ये रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाक्यों की जितनी भी क्या है इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। आगे हम इसका करेंगे रूपांतरण या परिवर्तन किसे कहते हैं और उनको कैसे आपस में बदलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको, तब तक के लिए धन्यवाद।